डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 14, जो एक पोइम है और पोइम का नाम है द होप। द होप का मतलब होता है आशा। और इस पोइम को लिखा है श्री राजन अग्रवाल के द्वारा। और इस पोइम के अंदर आशा से संबंधित बातें बताई गई है कि मनुष्य जीवन आशा के ऊपर ही निर्भर करता है। आशा के कारण ही ये जीवन आगे बढ़ता है। आशा ही प्राइम एक्सीलेंस है जिस दिन से आदमी ने जन्म लिया है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस पोइम को हल करेंगे, इस पोइम का अर्थ समझेंगे, इसके कठिन शब्दों को देखेंगे और इसके बाद में पोइम के संभावित क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको हल करवाऊंगा। इसलिए बने रहें मेरे साथ, पूरा वीडियो देखें अंत तक, क्योंकि मैं इस पोइम के जो है एक्सप्लेनेशन के बाद लेकर के आया हूँ आपके लिए ऐसे संभावित क्वेश्चन जो निश्चित रूप से इस साल 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और वहाँ आपको मेरे अब तक के सारे वीडियो अवेलेबल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। जैसा कि कवि कहता है कि होप को विभिन्न तरह के नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग आशा को एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं कि आशा अपने आप में एक आकांक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस। कुछ दूसरे लोग आशा को फ्यूचर रिलीवेंस का नाम देते हैं कि ये भविष्य की प्रासंगिकता है। फ्यूचर रिलीवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता। सम अदर्स थिंक इट इज़ ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आशा मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है, यानी एक तरह से परोपकार का काम है, यानी पर उपकार का काम है। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। लेकिन कवि ये कहता है कि मेरे अनुसार ये आशा हमारी आत्मा का निर्माण है, सोल का क्रिएशन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। जो हमको प्लेजरसम बनाए रखती है या प्लेजरसम फील कराती है, यानी हैप्पीनेस हमको फील कराती है या महसूस कराती है, यानी हम खुश महसूस करते हैं और एंथुजियाज्म से भर करके, कहने का मतलब उत्साह से भर करके आगे बढ़ते हैं, लीप करते हैं, उछाल भरते हैं, छलांग लगाते हैं और चमकते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। कभी आगे ये कहता है कि ये होप ही है जिसके कारण हम जो है पास्ट में भी जिंदा रहे थे। पास्ट के अंदर यानी भूतकाल में, यानी गुजरे हुए समय में हम इसलिए जिंदे रहे, हम इसलिए सरवाइव किए या हम इसलिए ज़िंदा रहे थे क्योंकि हमने आशा की आगे बढ़ने की कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और एक बार फिर हम इस दुनिया में अपना नाम कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी आशा के कारण हम जो है पिछले समय में यानी पास्ट में जो है ज़िंदा रहे थे और आज हैं। तो यहाँ पर कवि एक बहुत ही अच्छा वर्णन प्रस्तुत करता है आशा का। आगे देखिए, इन पास्ट, आगे देखिए, बी समराइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। इसके अलावा भविष्य की जहाँ तक बात है तो बी समराइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, यानी होप के कारण ही हम भविष्य को समराइज करते हैं, यानी उसका अनुमान लगाते हैं कि आगे ये होने वाला है या आगे जो है इस तरह की बात हो जाएगी। यदि मैं ऐसा करूँगा, यदि मैं ये काम करता हूँ तो आगे मुझको इस तरह की बातें जो है मेरे सामने आएगी। तो इस तरह आदमी जो है होप के कारण ही भविष्य को गैस करता है। होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड। और आशा के कारण ही अंदर की जो निगेटिविटी होती है वो आशा उस निगेटिविटी को मार डालती है। यानी आशा के कारण ही हम हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। इसके अलावा ये आशा ही है जो हमारे अंदर शांति भर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ये होप ही है जिसके कारण पक्षी उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और उनके लिए घोंसले बनाने
के लिए सामान की तलाश में। यानी ये हॉप न केवल मनुष्यों को ही आगे बढ़ाती है, बल्कि हॉप के कारण पक्षियों का जीवन भी आगे बढ़ता है। तो कवि ने यहाँ आशा को न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए, और आगे हम देखेंगे कि पेड़ों के लिए भी आशा कितना काम करती है। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। यानी आशा के कारण ही पेड़ की शाखा पर जो कलियां होती है वो इस तरह इसलिए लगी रहती है कि वो आगे जा कर के खिलेंगी, ब्लूम होगी, यानी खिल करके फूल बनेंगी। तो इसी आशा के कारण पेड़ की शाखाओं पर बड भी लगी रहती है, कलियां भी खिलती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। और पेड़ अपनी पत्तियों को इस आशा के कारण गिरा देते हैं कि एक दिन उनका जो पेड़ है, यानी वो जो पेड़ है दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, यानी दोबारा से हरियाली से लद जाएगा, लेडन हो जाएगा। ग्रीन ह्यूज, ग्रीन यानी हरा और ह्यूज का मतलब होता है रंग, यानी हरा रंग। तो हरा रंग पेड़ों का किसके कारण होता है? पत्तियों के कारण। तो पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को इस आशा के कारण नीचे गिरा देता है या अपने से अलग कर देता है कि एक दिन मैं दोबारा से हरी हरी पत्तियों से भरपूर हो जाऊंगा, भर जाऊंगा। हॉप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। और ये हॉप ही है जो हमारे जीवन के अंधकार में रास्तों को आलोकित करती है, उनको प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑन द डेज अहेड। और ये आशा ही है जो आगे आने वाले दिनों की गर्माहट और फ्रेशनेस हमको महसूस कराती है, यानी आगे आने वाले दिनों की जो गर्माहट है, जो ताजगी है, उसका एहसास हमको कराती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा के कारण ही जीवन आगे बढ़ता है। लाइफ इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। ये जो हमारा जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है जिसे हम आशा कहते हैं, यानी कार्यों की व्युत्पत्ति है, और इसको ही हम आशा कहते हैं। यानी कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आशा किसको कहते हैं? ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, यानी कार्यों की व्युत्पत्ति है, यानी जो कार्य हम करते हैं वो आशा के कारण ही करते हैं कि उस कार्य का हमको कहीं न कहीं जो है फल मिलने वाला है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। और होप प्राइम एक्सीलेंस है। होप अपने आप में प्राइम एक्सीलेंस है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। राजन अग्रवाल जी यहाँ अपनी अंतिम लाइन में ये कहते हैं कि होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। ये आशा जो है वो प्राइम एक्सीलेंस है, प्रारंभिक श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ठीक उस दिन से जिस दिन से व्यक्ति जन्म लेता है। कहने का मतलब जब भी एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो आशा के कारण ही जो है जीवित रहता है, आगे बढ़ता है, यानी उसका आगे का जीवन आशा पर ही निर्भर रहता है। वो इस आशा में रोता है कि रोऊंगा तो माँ मुझको दूध पिलाएगी, और इसी तरह की आशाएं उसकी बढ़ती जाती है और जीवन भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इस पोइम के संभावित क्वेश्चन आंसर्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इस पोइम पर आधारित ऐसे संभावित क्वेश्चन आंसर्स जो इस वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकते हैं। और ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और बड़ी आसानी के साथ आप इनको याद कर सकते हो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज होप किल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि होप किस चीज़ को मारती है। तो प्यारे बच्चों, एक वन वर्ड में ही इसका आंसर है निगेटिविटी, यानी होप किल्स निगेटिविटी। होप जो है हमारे अंदर की निगेटिविटी को मार देती है, यानी हमारी जो नकारात्मकता है उसको मार देती है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ द होप। आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ये बताना है, आपको बताना है कि डेरिवेटिव का नाम बताना है और होप के फंक्शन आपको बताने हैं। तो लाइफ इज़ द डेरिवेटिव।
तो डेरिवेटिव क्या है, लाइफ है, जीवन है। एंड द फंक्शन इज होप, और फंक्शन क्या है, वो होप है, फंक्शन इज होप। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ डू द लाइफ्स थॉरोफेयर्स अपीयर, यानी जीवन के जो थॉरोफेयर्स है वो कैसे दिखाई देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, द लाइफ्स थॉरोफेयर्स अपीयर ग्लूमी, यानी जीवन के जो टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं वो ग्लूमी दिखाई देते हैं, यानी अंधकार में दिखाई देते हैं। और जिनको, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि इन टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं, जो अंधकार में रास्ते हैं, दुखों से भरे हुए जो रास्ते हैं, उनको होप जो है एनलाइट कर देती है, प्रकाशित कर देती है। और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, यानी पोइट के अनुसार होप क्या है, आशा क्या है। तो यहाँ पर हमको पोइट ये बताता है कि होप मीन्स द क्रिएशन ऑफ सॉल टू द पोइट, यानी पोइट के अनुसार होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सॉल है, यानी हमारी सॉल का क्रिएशन है, यानी हमारी आत्मा का निर्माण है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच डे इज़ वन होपफुल, यानी किस दिन से व्यक्ति होपफुल हो जाता है, यानी आशा से भर जाता है, किस दिन से। तो बिल्कुल जैसा कि एंडिंग लाइन थी होप नाम की कविता की, कि वन इज़ होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, यानी व्यक्ति जिस ठीक उस दिन से जब वो जन्म लेता है, ठीक उसी दिन से वो आशा से भरा हुआ रहता है, यानी आशा के कारण ही उसका जीवन आगे बढ़ता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, यानी होप के अलग अलग कौन कौन से नाम दिए गए हैं इस कविता में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं होप के। एक तो एक्सपेक्टेशन, यानी एक जगह हमने देखा था कि आशा को एक्सपेक्टेशन कहते हैं, आकांक्षा। इसके अलावा एक जगह हमने ये देखा कि फ्यूचर रिलेवेंस, यानी भविष्य की प्रासंगिकता। अगली जगह हमने देखा मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, यानी परोपकार का काम। और आगे हमने ये देखा, जैसा कि कवि कहता है, एंड द क्रिएशन ऑफ सॉल, यानी सॉल का क्रिएशन, आत्मा का निर्माण। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज होप द प्राइम एक्सीलेंस, यानी आपसे ये पूछा गया है कि होप जो है प्राइम एक्सीलेंस क्यों है, यानी प्रारंभिक श्रेष्ठता क्यों है। तो यहाँ पर ये रहा आपका आंसर, बिकॉज वन इज़ होपफुल सिंस द डे वन इज़ बॉर्न, क्योंकि व्यक्ति जिस दिन से जन्म लेता है ठीक उसी दिन से आशा से भर जाता है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज होप किल, होप किस चीज़ को मारती है। तो होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड अस, होप हमारे अंदर की निगेटिविटी को मार देती है, यानी हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसको होप जो है ख़त्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज होप मेक अस फील, होप हमको किस तरह का जो है एहसास दिलाती है। तो ये रहा आपका आंसर, होप मेक अस फील हैप्पी, यानी होप जो है हमको खुश या प्रसन्न महसूस कराती है, यानी होप के कारण ही हम प्रसन्न महसूस करते हैं या प्रसन्नता का एहसास करते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज सस्टेन लाइफ, किसके कारण जीवन जो है बना रहता है, यानी हम जीवित रहते हैं, किसके कारण हम जीवित रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये होप है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ, यानी होप के कारण ही जीवन जो है चलता रहता है, जीवन आगे बढ़ता है, व्यक्ति जीवित बना रहता है। यदि होप नहीं है आदमी में तो वो जो है जीवन से हार मान लेता है। और होप को हमको बनाए रखना चाहिए, तो क्योंकि होप के कारण ही जीवन हमेशा सस्टेन रहता है, हमें होप से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव ए नाइस टाइम, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।